राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के लिए प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड आपके लिए अच्छा है तो आगे बढ़ जाए, ईश्वर की शुक्रिया अदा करना। नेगेटिव आता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है उपाय मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद आपको गुरु मंत्र भी बता देती हूँ। और क्या चाहिए, बस आगे बढ़ जाओ, जो मैं कहती हूँ उसको फॉलो कर लो तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई ना कोई काम चला आएगा। आपको कार्ड्स बोल रहे हैं बैठना नहीं, आराम नहीं करना, अपने चरित्र के गुण जो हैं यानी कि आपके अंदर जो काबिलियत है उसे दिखाओ। ठीक है, उन गुणों को आपने दिखाना है और अपने कार्य को सुंदर बनाना है। बैठने का समय नहीं है, आपको मेहनत करनी है बहुत अधिक। उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई स्त्री द्वारा आपको कुछ ना कुछ धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, तो आपको सीनियर्स भी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि मंडे का दिन आपके लिए बहुत बेहतर है। अपने पेट का बस आपने ध्यान रखना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यानी कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है यहाँ बेहतरी ही होती हुई दिखाई दे रही है। ट्यूसडे वाले दिन भी पीछे से यानी कि पास्ट से कोई ना कोई सीनियर या कोई ना कोई जो सरकारी महकमे में हो, कोई ना कोई बड़ा आपका बॉस, कोई ना कोई पहले जो रहा उसके द्वारा भी मदद मिलती हुई दिखाई देती है। हनुमान जी की आराधना करने से हटना मत, क्योंकि जब आपको कोई बड़ा उठ के मदद करता है तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं अच्छे आने लगते हैं। जिसके सर के ऊपर बड़ों का आशीर्वाद हो उसे और क्या चाहिए। उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जो है आप बहसबाजी, बातचीत या कुछ ना कुछ करोगे। आलस मत करो, आगे बढ़ो। गणेश जी को 5 दूर्बा चढ़ा देना, ठीक है, या मंदिर में केले चढ़ाए आना, उनको 5 केले चढ़ाए आना, ठीक है, या 5 दूर्बा चढ़ा देना, तो आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। ठीक है, इधर आपका आलस से भरा हुआ मन है, ना उठने का मन है, ना काम करने का मन है। उठो जल्दी से, काम करो। ठीक है, बैठना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स करने का कोई दिन नहीं है। ठीक है, यहाँ बातचीत करो और अपनी बात बनाने की कोशिश करो। अगर आप बैठ के आलस मारोगे, आज के दिन मैं हर बार कह देती हूँ कोई बात नहीं, आज के दिन आलस कर लो, आज के दिन आलस करोगे तो आपके लिए दिक्कत आएगी। आलस त्यागो और बातचीत करके अपने काम बनाने की कोशिश करो। उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है अकेलापन, एकांत, अंदर से मन घुट रहा है, चाह रहे हो कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। अकेला तो छोड़ देंगे लेकिन लाभ तो हो रहा है, उसे तो प्राप्त कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक पीतल का बर्तन ले लेना, उसके अंदर मिश्री डाल देना और पानी भर के रख देना। ठीक है, उसे पूरा दिन अपने घर के मंदिर के अंदर पड़े रहने दो और ये उपाय आपने अपने हाथ से करना है। ठीक है, और उसके बाद सुबह एक टाइम मिश्री डालनी है, उसके अंदर मिश्री का एक दाना डाल देना, दोपहर को एक मिश्री का दाना डाल देना, शाम को एक मिश्री का दाना डाल देना, रात को एक मिश्री का दाना डाल देना। 4 दाने मिश्री के आपने डालने हैं पूरा दिन के अंदर। ठीक है, और उसके बाद उस जल को आपने ग्रहण कर लेना है। ठीक है, अब इतना करने के बाद मुझे लगता है आपके लिए रिजल्ट्स बेटर होंगे। फ्राइडे वाले दिन आप नेगेटिविटी से, अपनी परेशानियों से, अपने शत्रुओं से जूझते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आप उनसे झगड़ते हुए दिखाई देते हो। यहाँ पर आपके लिए इस तरह से होगा कि कुछ रिश्ते आपसे दूर और आपको टूटते हुए दिखाई देंगे। समझ में आ रही है? यानी कि आप लगातार जो है इन परेशानियों में पड़ते चले जाओगे और आगे आपको कुछ सूझेगा नहीं। आपने करना क्या है उस दिन, आपने भूल गई, जो एक वो होता है ना, अभी याद आता है तो बताती हूँ, दिमाग से निकल जाता है जब एक बारी तो फिर ध्यान ही नहीं आता। ठीक है, आपने सिर्फ पश्चिम हिस्से की सफाई कर लेनी है। मुझे जैसे ही याद आएगा तो मैं वैसे ही आपको ये चीज़ बोलूँगी कि आप ये कर लेना। ठीक है ना, उसके बाद आपने बेल पत्र, हाँ देखा दिमाग से निकल गया था ना, बेल पत्र लेकर आपने वो शिव जी पे अर्पण कर देना। ठीक है, उनके ऊपर अर्पण जरूर कर देना एक बेलपत्र। ठीक है, आप ये कर दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली बेटर होंगे। और अपने हाथ से कुछ ना कुछ सफाई कर देना, नेगेटिविटी दूर होगी, आपके अंदर चेंजेस आएंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, जो भी चेंज हो रहा है वो बेहतरी के लिए ही हो रहा है।
कोई नेगेटिविटी नहीं है इसके अंदर, आपको जूझना ज़रूर पड़ रहा है चीज़ों के साथ। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन, फ्राइडे को तो कोई आप अपने शत्रुओं से ही निपटते नहीं थक रहे, जो लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं उनसे ही निपटते नहीं थक रहे, ठीक है। यहाँ पर अगर वो निकले हैं तो कोई नया आएगा। शनिवार को कोई ना कोई आता हुआ दिखाई देता है जो आपके लिए खुशी का सबब लेकर आएगा, यानी कि आपके पास कोई ना कोई आएगा जो आपका काम बनाने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको मेहनत करनी है और दूसरों की भी मदद ले लेनी है। अकेले मामा जी मत बने रहना, यहाँ दूसरों की मदद करने के लिए या लेने के लिए आपको जो है पूरा मिल रहा है टाइम, ठीक है। और लोग मदद करने को तैयार हैं, जब मदद करने को तैयार हैं तो मदद क्यों नहीं ले रहे? आपका कार्य जो है यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब आपके लिए गुरु मंत्र क्या कहता है? गुरु मंत्र कहता है कि जब आप डट कर काम करोगे, ठीक है, तभी समझ में आएगी। अभी घबराने से कुछ नहीं होता। कितनी बार क्या होता है, हम चीज़ों से इतना ज़्यादा घबराते हैं, फंस जाते हैं, तो घबराना लाजमी होता है, ठीक है ना। वो इंसान की फितरत है, लेकिन दूसरे का फ़र्ज़ बनता है कि आपकी हिम्मत बढ़ाए रखे, आपको समझाए रखे, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ आ रही है कि आप एक बड़ी चीज़ को देखने की कोशिश करो। बड़ी चीज़ क्या होती है कि कई बार हम छोटे मोटे दुखों से परेशान हो जाते हैं, ये सोचते हैं ईश्वर ये छीन लिया, वो छीन लिया, ये क्या किया, लेकिन उनका प्लान कुछ और होता है, कुछ और बड़ा प्लान होता है आपके लिए, ठीक है। इसलिए वो छोटा खिलौना आपसे छीन लेते हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आती कि ये छीना क्यों गया है मुझसे। वो आपकी बेहतरी के लिए हुआ, आपके भले के लिए हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझना है, अपने आप को समझना है, और उसके बाद योगाभ्यास भी करना बड़ा ज़रूरी है। लोम विलोम करो, ईश्वर का ध्यान करो, थोड़ी देर बैठो, आंखें बंद करके उनको अपने अंदर देखने की कोशिश करो। माना बेचैन मन जो है वो ये सब देख नहीं पाता, यहाँ फ्राइडे को बेचैनी जो है आपको कुछ देखने देगी नहीं, लेकिन जो मैं आपको कह रही हूँ उस चीज़ को करने की कोशिश करो। अगर आप अपने लिए तरक्की चाहते हो तो लगातार लगे रहो, यानी कि दुश्मनों से लड़ना। अर्जुन को जिस तरह से कृष्ण भगवान ने समझाया था कि सामने मत देखो कौन है कौन नहीं है, अपना कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म है। धर्म की स्थापना के लिए ये करना अनिवार्य है, यहाँ रिश्तों को नहीं देखना है। तो वही चीज़ आपको मैं समझा रही हूँ, यहाँ पर चीज़ों को मत देखो उस तरीके से, सिर्फ अपना कर्म करो और अपने कर्म को करते चले जाओ। जैसे आप अपना कर्म करते चले जाओगे तो आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर आते चले जाएंगे, ठीक है। इस विषय को अब यहीं समाप्त करते हैं। करना क्या है, आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।